हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम बात कर रहे थे रेस्पिरेशन के बारे में। कल आपने एक जनरल इंट्रोडक्शन जाना, रेस्पिरेशन यानी श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन में कितने स्टेप होते हैं, और हम बात कर रहे थे श्वसन कितने प्रकार का होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हमने क्या कहा था कि जो रेस्पिरेशन है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे रेस्पिरेशन के बारे में, यानी कि श्वसन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक लाइव प्रोसेस, एक जैव प्रक्रम है। ठीक है, इससे पहले हमने किसकी बात की थी, डाइजेशन की बात की थी। तो हम देख रहे थे जो श्वसन है, श्वसन के अलग अलग स्टेप हमने देखे थे। श्वसन के हमने क्या देखे थे, अलग अलग स्टेप देखे थे। कौन कौन से वो स्टेप थे, हमने कहा था ब्रीथिंग है, फिर हमने कहा था यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, फिर हमने कहा था इंटरनल रेस्पिरेशन है, और फिर हमने कहा था सेलुलर रेस्पिरेशन है। क्या डिफरेंस है तीनों में? देखिए, ब्रीथिंग में हमने क्या कहा, क्या आएगा, इनहेलेशन आएगा और एक्सहेलेशन आएगा। ठीक है, यानी कि आप सांस को अंदर और बाहर छोड़ रहे हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा, यहाँ पे जो ये क्या है, हमारे लंग्स हैं, और लंग्स के अंदर यहाँ पे क्या होती हैं, एल्विलाई होती हैं। ठीक है, अभी डिटेल में हम स्ट्रक्चर को जानेंगे, अभी के लिए आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एल्विलाई होती हैं। अब जो एल्विलाई है ये क्या करेगी, एल्विलाई के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन को ब्लड में देगी, ब्लड से CO2 को लेगी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसीय एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ पे, एल्विलाई के बीच में और यहाँ पे ब्लड वेसल्स में। इतनी बात क्लियर है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ये हुआ। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हुआ, कोई ऑर्गन है, क्या है, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी यहाँ पे क्या है, टिश्यू है। अब ये टिश्यू में क्या हुआ, जो ब्लड यहाँ पे पहुंचा उसमें क्या पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, ऑक्सीजन यहाँ पहुंचा, और इसके अंदर क्या था, CO2 था, जो कि फिर से ब्लड में वापस चला जाएगा। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन में यहाँ पे गैसीय एक्सचेंज हो रहा है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ये हमारी सेल्स है, यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटा, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से मिली है इसे, फर्दर जो हमारी ब्लड है, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वहां से मिला है, और फिर ये क्या बनाएगा, एनर्जी और CO2 बनाएगा, CO2 को फिर से कहाँ, ब्लड में वापस भेज देता है। तो आपने क्या देखा, डिफरेंस देखा, अलग अलग स्टेप में क्या क्या हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हमने यहाँ पे क्या देखा था, अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेशन देखा था। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एक जनरल जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज था, यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे क्या था, ग्लूकोज था, वो किस में टूटा, एनर्जी में, प्लस क्या हुआ, यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन हुआ, प्लस यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एक जनरल सी प्रोसेस है, ये यहाँ पे हो रहा है रेस्पिरेशन में। अब हमने कहा कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो ग्लूकोज जब टूटा, वो उससे क्या बनी, एनर्जी बनी, CO2 बना और H2O बना है। अब आपको तीन अलग अलग कंडीशन बताई गई हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वहां पे बताया गया, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन अनुपस्थित है, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा।
आपने ये प्रोसेस जान ली है, ये प्रोसेस तब हो रही थी जब ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, ठीक है। अब हमारे पास अलग अलग क्या आ रही है, सिचुएशन आ रही है। हमने कहा कि अगर यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, जब ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन ने ग्लूकोज के साथ मिलके जो प्रोडक्ट बनाया वो बनाया CO2 प्लस एनर्जी प्लस H2O, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन है उसमें ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन एब्सेंट है, और सेकंड जो आपके पास स्टेप आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी थी, और तीसरे स्टेप में ऑक्सीजन यहाँ पे भरपूर मात्रा में था। तो जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में था तो प्रोडक्ट आपके पास ये आया, ठीक है। ये बात हम पढ़ते चले आ रहे हैं जब से हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया है। आप यहाँ पर प्रोडक्ट देख सकते हैं, CO2 बना है, वाटर बना है और एनर्जी बनी है, ठीक है। क्या हो रहा है रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और उसी को हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं। तो एक तो हमारे पास ये सिचुएशन है। अब हमारे पास जो सबसे पहली सिचुएशन यहाँ पे दी गई है वो है ईस्ट में। क्या है ईस्ट? ईस्ट क्या है? एक कवक है, यानी कि फंजाई है, ठीक है। अब ईस्ट में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, तो जो ग्लूकोज है वो कैसे टूटेगा, जो ग्लूकोज है वो टूटा और उसने टूट करके क्या यहाँ पे बनाया है, एथेनॉल बनाया प्लस CO2 बनाया प्लस एनर्जी बनाई, जैसे कि आप यहाँ पे ये प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो जब यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटा, जी से हम क्या कह रहे हैं, ग्लूकोज कह रहे हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, जी से क्या है, ग्लूकोज है। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट में चेंजेस आ गए। क्या हुआ, यहाँ पे एथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ। आपने क्या पढ़ा, आप पढ़ते हैं कि जब ईस्ट की आप इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि ईस्ट क्या है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है, और फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कौन सी अल्कोहल है? एथेनॉल। क्या है, जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आप क्या देखते हैं, एथेनॉल क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब आपने ये चीज देख ली है, तो हमारे पास दूसरी जो स्टेज आती है उसमें क्या था, ऑक्सीजन की कमी थी। अब ये भी देखिए कौन सी सिचुएशन कहाँ पे आ रही है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज कहाँ पे टूट रहा है, ईस्ट में टूटता है। अगर आप अपनी बात करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज नहीं टूट पाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? हम बात करें किसकी, फंजाई की, यानी कि कवक के अंदर ये प्रोसेस हो रही है, और जब ये प्रोसेस हुई तभी यहाँ पे एथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ। आपने क्या कहा, आप ब्रेड बना रहे हैं, आपने एक डो लिया, और डो में क्या था, वहाँ पे ईस्ट प्रेजेंट थे, तो ईस्ट ने क्या किया, जो ग्लूकोज प्रेजेंट था उस डो में, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, एथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ, CO2 का फॉर्मेशन हुआ, CO2 डो से बाहर निकली, और जब बाहर निकली तो उसने क्या कर दिया, डो को फुला दिया। साथ में वहाँ पे छेद भी आपको देखने को मिलते हैं, ये इस बात का सबूत है कि वहाँ पे CO2 बनी थी, ठीक है। तो हुआ क्या है, एथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया, अल्कोहल का प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया है। चलिए, अब हमने कहा कि क्या होता है कभी कभी, जैसे कि आप एकदम से एक्सरसाइज करने लगते हैं, ठीक है, और आपने एकदम से जब एक्सरसाइज की तो आप देखते हैं कि आप बहुत तेजी से सांस लेने लगते हैं, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आप बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ऑक्सीजन की कमी में जो ग्लूकोज है वो फटाफट टूटने लगता है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। हमें चाहिए क्या, हमें एनर्जी वहाँ पे चाहिए होती है, और वहाँ पे जब सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होता है तो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की कमी में टूटने लगता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी में टूटेगा, ये दूसरी स्टेप है, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज टूटेगा तो क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में चेंजेस आ गए। क्या हो रहा था, एक तो एनर्जी यहाँ पे बनेगी ही बनेगी, ठीक है, लेकिन एनर्जी के साथ यहाँ पे क्या बना, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ तो चेंजेस क्या आए यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड आप देखते हैं कि जब आप एकदम से एक्सरसाइज कर लेते हैं तो दूसरे दिन आपके पैरों में, आपके हाथों में बहुत दर्द होने लगता है, इतना दर्द कि आप चल नहीं पाते हैं। क्यों इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। वहां पे क्या हुआ है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। तो आपको क्या कहा जाता है कि आप गर्म पानी से सिकाई कीजिए, जिससे कि क्या हो, आपका जो पेन है वो ठीक वहां पे हो जाए। तो आपने क्या देखा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ पे तीन प्रकार के जब रेस्पिरेशन हुए तो प्रोडक्ट में चेंजेस आए हैं।
तीनों प्रोडक्ट में सिमिलैरिटी क्या है, एनर्जी निकलेगी ही निकलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे निकलेगी, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो आपके थर्ड नंबर की जो प्रोसेस है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे निकलती है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो ये आपने बात कर ली है रेस्पिरेशन की। अभी तक आपने क्या जाना, रेस्पिरेशन के बारे में जाना है, रेस्पिरेशन के स्टेप जाने हैं, रेस्पिरेशन के प्रकारों के बारे में आपने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रेस्पिरेशन के बारे में अधिक जानने से पहले हम बात करेंगे सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, यानी कि श्वसन तंत्र की। अब श्वसन तंत्र आपको ये पता होना चाहिए, सिर्फ लंग्स तक ही श्वसन तंत्र होता है। उसके बाद हमने क्या कहा, देखिए हमने क्या कहा, तो सबसे पहले हम श्वसन तंत्र को बनाएंगे यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे बनाई है। ये आपकी क्या आती है, यहाँ पे नॉस्ट्रल आ जाती है। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, नासा द्वार भी कहते हैं। ये आपकी नॉस्ट्रल आ गई है यहाँ पर। ये वाला जो पोर्शन है जहां से आप क्या करते हैं, सांसों को लेते हैं, वो आपकी नॉस्ट्रल आ जाती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे इस वाली इमेज में जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यानी कि ये क्या होती है, यहाँ पे नेजल कैविटी होती है। अब ध्यान दीजिए, जब हमने बात की थी किसकी, जब हमने डाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, तब हमने मुख की बात की थी इस प्रकार से। और आपको क्या दिखाया गया था कि मुख में क्या होती है, बक्कल कैविटी होती है, मुख गुहा होती है। उसी प्रकार से क्या होगी, यहाँ पे नेजल कैविटी होती है। ठीक है, नेजल कैविटी आ गई है। अब आपने क्या देखा, ये आपको क्या बक्कल कैविटी दिखाई गई है नीचे वाले पोर्शन में, ये आपको नेजल कैविटी दिखाई गई है। ठीक है, नेजल कैविटी है, बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी को हम क्यों बात कर रहे हैं, देखिए अभी देखेंगे। अब आपको एक पैसेज दिखाई दे रहा है जहां पे बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों मिल गई हैं। क्या हुआ, एक आपको ऐसा पोर्शन दिखाई दिया जहां पे बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों मिल गई हैं, और ऐसे स्थान को हम कहते हैं फेरिंग्स। ध्यान दीजिए, फेरिंग्स कौन सा पोर्शन होता है, जहां पे बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा और नेजल कैविटी यानी कि जो नाक की गुहा होती है, वो दोनों वहाँ पे क्या होती हैं, मिल जाती हैं। इसीलिए जब भी आप क्या होता है, आप खाना खाते हैं या फिर आप पानी पी रहे हैं, तो एकदम से कभी कभी नाक के रास्ते वो पानी बाहर आ जाता है। क्यों आ रहा है पानी बाहर, क्यों यहाँ पे ऐसा हुआ, क्योंकि आपने यहाँ से पानी पिया और पानी इस रास्ते बाहर आ गया है। ठीक है, देखिए हमने कहा कि आपने पानी क्या किया, इस रास्ते पिया और पानी यहाँ से बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया है, क्योंकि जो कॉमन पैसेज है वहां पे, जिसे हम फेरेंक्स कह रहे हैं, वहां से पानी वापस आ गया। ये हमारे पास नेजल कैविटी आ गई है। ठीक है, क्या बात की, सबसे पहले नॉस्ट्रल्स आएंगे, नॉस्ट्रल्स के बाद हमारे पास नेजल कैविटी, ये आपको दिखाई गई है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी जहाँ पे मिल जाती हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, फेरेंक्स। यहाँ पे आपको फेरेंक्स दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ फेरिंग्स का ही डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पे सिर्फ आपको फेरिंग्स का ही डायग्राम दिखाया गया है। फेरिंग्स के यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से वो 3 पार्ट होते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हम नेजोफेरिंग्स कहेंगे, क्योंकि नोज से रिलेटेड है, क्योंकि नोज का पार्ट है, तो उसे हम नेजोफेरिंग्स कहेंगे। और नीचे वाले पार्ट को हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, क्या कहेंगे, ओरोफेरिंग्स कहते हैं। और यहाँ से नीचे इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लास्ट वाला जो पोर्शन हमारे पास आता है, लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। 3 पार्ट हमारे पास होते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। 3 पार्ट आपने ध्यान रखने हैं कि जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स, एक को हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स, और एक को हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, 3 पार्ट यहाँ पे हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जहां अब आपने क्या देखा, ये जो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये आगे की ओर बढ़ता है। कौन सा पार्ट है ये, फेरिंग्स के बाद का जो पार्ट है वो आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो फेरिंग्स के बाद का जो पार्ट है
अब एक और जो पाइप मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या होगा, यहाँ पे फूड पाइप होता है, फूड पाइप यानी कि इसोफेगस। ठीक है, ये क्या होता है, इसोफेगस यहाँ पे होता है। और लेकिन हम इसोफेगस की बात नहीं करेंगे, हम बात किसकी करेंगे, यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करेंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे क्या है, जो इसे हम कह सकते हैं विंड पाइप, क्या कह सकते हैं इसे, विंड पाइप, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, विंड पाइप यहाँ पे कहेंगे। और विंड पाइप को ही हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया भी कहते हैं। तो हमने कहा विंड पाइप और फूड पाइप दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। फूड पाइप को मैं यहाँ पे मिटा रही हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे फूड पाइप को मिटा देते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक और पाइप नीचे चला गया है इस प्रकार से। चलिए, अब क्या हुआ देखिए, जहाँ पे विंड पाइप स्टार्ट होती है, जहाँ से क्या हुआ, विंड पाइप स्टार्ट होता है, वहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, वहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लैरिंग्स। दिखाई दिया आपको, ये जो लैरिंग्स वाला पार्ट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। ये है लैरिंग्स, और इसी लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो वॉइस बॉक्स से आप समझ रहे हैं कि यहीं से क्या होती है, आवाज आती है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस को छोड़ते हैं, तो यहाँ पे जब वायु इससे गुजरती है, किससे गुजरती है, जब लैरिंग्स से गुजरती है, तो वहां पे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। और इसी वाइब्रेशन के द्वारा क्या होती है, हमारी आवाज निकलती है। देखिए, हमने अभी तक क्या बात की, हमने सिर्फ इतनी बात की है कि सबसे पहले क्या होगा, नॉस्ट्रल्स होती हैं, इस प्रकार से जो छेद आपको दिखाई देते हैं नॉस्ट्रल्स होते हैं। उसके बाद नॉस्ट्रल के बाद नाक गुहा आती है जिसे हम नेजल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी के बाद नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी का एक कॉमन पैसेज हो जाता है, यानी कि दोनों मिल जाते हैं, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। अब फेरिंग्स लोकेशन के आधार पर अलग अलग होती है। फेरिंग्स जब नाक गुहा के पास होती है तो उसे नेजो फेरिंग्स कह देते हैं। जब बक्कल कैविटी के पास होती है तो उसे ओरोफेरिंक्स कह देते हैं। जब बक्कल कैविटी से नीचे आ जाती है तो उसे लैरोफेरिंक्स कह देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हमने क्या बात की, हमने कहा कि फेरिंक्स के नीचे अब जो ट्रैकिया, अब जो यहाँ पे एक पाइप है, जो ये वाला पाइप हमें दिखाई दे रहा था, अब वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्या हुआ, वो दो पार्ट में इस प्रकार से नीचे आ रहा था, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो क्या क्या यहाँ पे बने, हमने कहा पीछे वाला जो है, ये जो पीछे वाली जो पाइप है उसे हम फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फूड पाइप कहते हैं। और आगे वाली जो पाइप है उसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। तो फूड पाइप में भोजन जा रहा होगा जिसे हम इसोफिगस कह रहे हैं, और विंड पाइप में क्या होगा, जो गैसीय आदान प्रदान होगा जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं। तो आपने क्या देखा, मैंने आपको बताया भी है कि जो भी आप अपने गले में देखेंगे और जो आप एक क्या पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप वहाँ पे टच करते हैं, ठीक है, इस प्रकार का, ये आप क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो क्या होता है, ये ट्रैकिया होता है। विंड पाइप को ही हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ट्रैकिया भी कहेंगे, ट्रैकिया होता है। तो जो आप टच करते हैं उसे हम ट्रैकिया कहते हैं, और विंड पाइप भी कहते हैं, जहां से विंड पाइप की शुरुआत होती है। यानी कि यहाँ पे क्या है, पहले तो क्या था, फूड के लिए और एयर के लिए कॉमन पैसेज था जिसे फेरिंग्स कह रहे हैं। यानी फेरिंग से क्या है, भोजन भी जाता है और फेरिंग से हमारी गैसीय आदान प्रदान भी हो रहा है। लेकिन जहां से फेरिंग्स दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फेरिंग्स क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हमने कहा ये फेरिंग्स था। ठीक है, ये फेरिंग्स था, फेरिंग्स दो पार्ट में डिवाइड हुआ। जब दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो एक को हमने क्या कहा, फूड पाइप का, एक को विंड पाइप का। विंड पाइप की शुरुआत में आपको एक घड़े जैसी संरचना यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसे हम लैरिंग्स कहते हैं, और लैरिंग्स को ही हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। मैंने कहा लैरिंग्स में क्या होता है, जब भी आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो यहाँ पे वाइब्रेशन होता है और इसी से आवाज आती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या है, जो यहाँ पे लैरिंग्स है, लैरिंग्स की ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो फूड पाइप है उसे मैं मिटा दे रही हूँ। आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे विंड पाइप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे से क्या जा रही है, फूड पाइप जा रही है। कहाँ से डिवाइड हुई, यहाँ पे फेरिंग से डिवाइड हुई। देखिए, किस प्रकार से हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये क्या था, फूड पाइप था, यानी भोजन नली थी, और ये है विंड पाइप। ठीक है, अब आप रिलेट कर सकते हैं कि पीछे वाली पाइप को नहीं पढ़ रहे, हम आगे वाली पाइप को पढ़ रहे, यहीं पे एक घड़े जैसे संरचना बन गई है जहां से विंड पाइप की शुरुआत हुई है।
अब हमने क्या कहा कि ये जो घड़े जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम लैरिंक्स कह रहे हैं, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कह रहे हैं, इसकी जो ओपनिंग है इसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहेंगे इसे? ग्लॉटिस कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इसे हम कहेंगे ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है? एक ढक्कन नुमा संरचना होती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा? एक ढक्कन नुमा संरचना भी होगी इसके ऊपर से, जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। अब इम्पॉर्टेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब भी आप खाना खाते हैं, ठीक है, जब भी आप खाना खाते हैं तो क्या होता है? खाना यहाँ पे ना चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। हमने क्या बात की? हमने कहा हमने भोजन खाया, भोजन आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि भोजन विंड पाइप में चला जाए। क्यों भोजन फूड पाइप में ही जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है क्योंकि जो यहाँ पे क्या है, लैरिंक्स है, जो यहाँ पे लैरिंक्स है, लैरिंक्स का जो ढक्कन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कह रहे हैं, वो क्या कर देता है? ग्लॉटिस को बंद कर देता है। ग्लॉटिस क्या है? दरवाजा है। ये क्या है? जो लैरिंक्स का क्या है? दरवाजा। वॉइस बॉक्स का दरवाजे का नाम क्या है यहाँ पे? एपिग्लॉटिस है। तो दरवाजा बंद हो गया, यानी कि उसने क्या कर दिया? एपिग्लॉटिस को बंद, उसने ग्लॉटिस को बंद कर दिया है। ध्यान दीजिए, ओपनिंग को ग्लॉटिस कहेंगे और उसकी जो कवरिंग है, यानी कि उसे जो बंद करने वाला जो पार्ट है, उसे हम एपिग्लॉटिस कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा जो ग्लॉटिस है वो बंद हो जाता है। किसके द्वारा होता है? एपिग्लॉटिस के द्वारा बंद हो जाता है। इसीलिए हमारा भोजन विंड पाइप में नहीं जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बात, जब हम खाना खाते हैं तो हमें बात नहीं करना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम बात करेंगे तो क्या है, जो वायु है वो बाहर को निकलेगी। ठीक है, आप ये फील कर सकते हैं कि जैसे जब भी आप बोलते हैं तो आप क्या करते हैं? जो हवा होती है, जो वायु होती है, उसे आप बाहर की ओर छोड़ते हैं, तभी हमारी आवाज निकलती है। तो जब हम बात कर रहे होंगे तो जो हवा है, जो वायु है, वो बाहर निकलेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो ग्लॉटिस है वो ओपन हो जाएगा। एपिग्लॉटिस ने क्या कर दिया है? ग्लॉटिस को ओपन कर दिया है। और जैसे ही ग्लॉटिस को ओपन किया आपने, उसी टाइम पे खाना खाया, तो खाना कहाँ चला जाता है? विंड पाइप पे चला जाता है। इसीलिए आपको बहुत तेज खांसी होने लगती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि खाते टाइम हमें बात नहीं करनी होती। तो हमने अभी तक क्या बात की है? हमने क्या है? ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस की कवरिंग को हम एपिग्लॉटिस यहाँ पे कह दे रहे हैं। ठीक है, अब इतनी बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है? जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में कुछ ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये किससे बने होते हैं? हाइलिन कार्टिलेज से बने होते हैं। हमारी जो बॉडी में क्या होते हैं? 3 प्रकार की कार्टिलेज होती हैं, ज्यादातर यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती हैं। ठीक है, अब आप ये जो रिंग है ये आप फील कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? आप अपनी गर्दन में देखेंगे, आपको विंड पाइप फील होगा। विंड पाइप में आप ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, जो शीट शेप के रिंग है, वो आप फील कर सकते हैं। क्या कहते हैं? हाइलाइन कार्टिलेज इसे कहते हैं। अब क्या हुआ? ये जो ट्रैकिया था, ये ट्रैकिया आपने देखा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो 2 साइड में चला गया है। तो ये आपको जो दिखाए गए हैं ये क्या है? लंग्स हैं। ये आपको क्या दिखाए गए हैं? लंग्स दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पे सेम आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये आप यहाँ पे देखिए, ये हमने क्या पढ़ा? पूरा ट्रैकिया पढ़ा है। ट्रैकिया इस साइड भी चला गया है और इस साइड भी चला गया है। आपको इमेज सिर्फ यहाँ की दिखाई गई है, दोनों में सेम ही इमेज यहाँ पे होगी। ठीक है, दोनों साइड यहाँ पे चला गया है। अब यहाँ पे फिर से क्या होती है? जो ट्रैकिया जब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ध्यान देखिए, पहले हमने इसे ट्रैकिया कहा था ऊपर, जब एक ही पाई थी तब हमने उसे ट्रैकिया कहा था। और जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है तो इसे हमने कहा प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी को मैं ऐसे लिख रही हूँ और यहाँ पे लिखेंगे ब्रोंकाई। क्या है ये? प्राइमरी ब्रोंकाई दोनों। ठीक है, ये भी प्राइमरी ब्रोंकाई है और ये भी प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो गया है। फिर से हमने क्या किया? प्राइमरी ब्रोंकाई अब क्या हो रही है? शाखाएं बना रही है, फिर से शाखा में विभाजित हो गया है। और हमारे पास क्या आया यहाँ पे? हमने कहा ये है सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई बन गई है। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर से यहाँ पे क्या है? अलग शाखा में विभाजित हो गई है, और जिसे हमने क्या कहा यहाँ पे? टर्शरी ब्रोंकाई कहा। ठीक है, टर्शरी ब्रोंकाई कहा। इतनी बात क्लियर है?
प्राइमरी ब्रोंकाई दो, जब क्या हुआ ट्रैकिया दो भागों में विभाजित हो गया, इसने क्या बनाया है, प्राइमरी ब्रोंकाई बनाया है। प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से दो भागों में विभाजित हुआ है, इसने सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाई है। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर से दो भागों में विभाजित हो गई है और इसने क्या बनाया है, टर्शरी ब्रोंकाई बनाया है। और टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर क्या है, अलग अलग पार्ट में यहाँ पे क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। फिर से टर्शरी ब्रोंकाई जब यहाँ पे डिवाइड हुई तो इसने यहाँ पे क्या बनाए, कुछ ऐसी संरचनाएं बनाई, कुछ ऐसी संरचनाएं, गोल गोल संरचनाएं बनाई है। ठीक है, ये थी हमारी टर्शरी ब्रोंकाई। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, लास्ट वाली ब्रोंकाई पे आपको कुछ गोल गोल संरचनाएं लगी होती हैं और जिस पर गोल गोल संरचनाएं लगी होती हैं उसे हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकाई। ठीक है, और ये जो गोल गोल संरचनाएं होती हैं इसे हम कहते हैं एल्विलाई। अब आपको ये जितने भी नाम बताए गए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है वो यही पूरा है। ठीक है, हमें रेस्पिरेशन पूरा यही पढ़ना है। इसके आगे क्या होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हम कहते हैं कि गैसीय एक्सचेंज हो रहा है, हम ब्लड की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जब गैसीय एक्सचेंज होता है तो यहाँ पे हार्ट का भी काम होता है ब्लड को पंप करना। ठीक है, वो सारा क्या सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में यही चीजें पढ़नी है। अब आप ध्यान दीजिए, हमने कहा था, मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ, हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि यहाँ पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो कहाँ से शुरू होता है, हमने कहा हमारी नाक से होता है। जैसे हमारा पाचन हमारे मुख से शुरू होता है वैसे ही जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो हमारी नाक से शुरू हो जाती है। जो आपको नासा छिद्र दिखाई देते हैं उन्हें हम नॉस्ट्रिल कहते हैं, आप नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं। नॉस्ट्रिल के बाद नाक गुहा आएगी, जैसे कि मुख गुहा आई थी वैसे नाक गुहा भी आती है जिसे हम नेजल कैविटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, नेजल कैविटी कहेंगे। अब नेजल कैविटी के बाद क्या होता है, नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा और नाक गुहा मिल जाती हैं, दोनों का कॉमन पैसेज हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स कह रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, फेरेंक्स कहेंगे। लैरेंक्स और फेरेंक्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, पी ऊपर है एल नीचे है, यानी कि फेरेंक्स ऊपर है और लैरेंक्स नीचे आएगा, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे दोनों में। ठीक है, पहले क्या आएगा, पी आएगा। तो हमने क्या कहा, फेरेंक्स आ गया है, यानी कि फेरेंक्स क्या है, यहाँ पे बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी कॉमन पैसेज है। अब जो फेरेंक्स है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। अगर नाक के सामने वाला फेरेंक्स है हमने कहा उसे नेजोफेरेंक्स है, मुख के सामने वाला जो फेरेंक्स है उस हमने कहा ओरोफेरेंक्स है, और अगर क्या है, मुख गुहा के नीचे वाला जो पार्ट है उसे हमने लैरोफेरेंक्स कहा। लैरोफेरेंक्स क्यों कहा, क्योंकि उसके बाद लैरिंग्स आ जा रहा है, लास्ट में लैरोफेरेंक्स होगा क्योंकि उसके बाद लैरिंग्स यहाँ पे आ जाता है। अब लैरिंग्स आ गया है। ठीक है, लैरिंग्स से क्या होता है, आपने देखा लैरिंग्स से यहाँ पे पीछे से एक और पाइप निकल जाएगी इस प्रकार से, और पीछे की जो पाइप होता है उसे हम क्या कह रहे हैं, फूड पाइप कह रहे हैं, भोजन नली कह रहे हैं। तो भोजन नली के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब जब यहाँ पे क्या आया, लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स को ही हम क्या कहते हैं, हमने कहा वॉइस बॉक्स कहते हैं, क्योंकि इसी से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे प्रोड्यूस हुआ, जब आपने सांस छोड़ी तो क्या हुआ, यहाँ पे जो एयर थी उसने यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट किया और वहां से आवाज आई। ठीक है, लैरिंग्स से। अब हमने कहा जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। जहां से लैरिंग्स ओपन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। और ग्लॉटिस की कवरिंग होती है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो यहाँ पे एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हैं तो ग्लॉटिस को बंद कर देना एपिग्लॉटिस का काम होता है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, लैरिंग्स के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपको कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। रिंग पूरी रिंग नहीं है, हाफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि शी शेप्ड की रिंग आपको दिखाई दे रही है, जो कि किससे बनी होती है, हाइलाइन कार्टिलेज से बनी होती है। अब इस पूरे पाइप को, जहाँ पे आपको सी शेप के रिंग दिखाई दे रही है, उसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कह रहे हैं, ट्रैकिया कह रहे हैं। हमने क्या कहा, विंड पाइप की शुरुआत कहाँ से हो गई है, लैरिंग्स से ही हो गई है। लैरिंग्स क्या है, वहाँ पे विंड पाइप की जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहां पे पाया जाता है। इस पूरे को हम विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप को ही आप ट्रैकिया भी कहते हैं, दोनों नाम आपने ध्यान रखने हैं। अब ट्रैकिया क्या होता है, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। हमारे पास लंग्स पाए जाते हैं, दो लंग्स आपके पास है, राइट और लेफ्ट में पाए जाते हैं। तो क्या होगा, जो विंड पाइप है वो दोनों में चला जाता है, राइट लंग्स में भी और लेफ्ट लंग्स में, दोनों ही फेफड़ों में क्या होगा, जो विंड पाइप है वो डिवाइड हो जाता है। और जब डिवाइड हुआ तो पहले को हमने कहा, पहली जो ब्रांच है, पहली जो शाखा है उसे हमने प्राइमरी ब्रोंकाई कहा। ठीक है,
प्राइमरी ब्रोंकाई, अब क्या है, ये जो चीजें हम आप एक लंग्स में, ये जो आप एक लंग्स में देख रहे हैं, दूसरे में भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। दोनों में क्या हुआ, प्राइमरी ब्रोंकाई ने फिर से अलग अलग ब्रांचेस में टूट गया है, जिसे हमने क्या कहा, सेकेंडरी ब्रोंकाई कहा, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हुआ और सेकेंडरी ब्रोंकाई ने यहाँ पे क्या बनाया है, सेकेंडरी ब्रोंकाई ने यहाँ पे टर्शरी ब्रोंकाई बनाया है। टर्शरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड हो, ये सेम वैसा है जैसे आप क्या देखते हैं, पेड़ की शाखा देखते हैं। क्या होता है पेड़ की शाखा, ये एक पेड़ है, अब ये अलग शाखा निकल गई, ठीक है, ये अलग शाखा निकल गई, फिर यहाँ से अलग शाखा निकल गई, तो सेम वैसे ही चीज हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ब्रोंकाई है वो अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो रहा है, नाम से कितना है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, और इसी प्रकार से लास्ट जो आपके पास ब्रोंकाई आती है उसे आप टर्मिनल ब्रोंकाई कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, टर्मिनल ब्रोंकाई का नाम आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि टर्मिनल ब्रोंकाई पर क्या पाए जाते हैं, एल्विलाई पाए जाते हैं। और आपने क्या पढ़ा, जब आपने पढ़ा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो हमने कहा कि वहां पे एल्विलाई ही होती है, यानी कि एल्विलाई क्या करेगी, ऑक्सीजन को ब्लड में भेजती है और CO2 को रिसीव करती है, कौन, एल्विलाई। और एल्विलाई के द्वारा ही जो CO2 होती है वो कहाँ जाती है, फिर से शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया है, जिसे आपने क्या करना है, अच्छे से पढ़ के आना है और ड्रॉ भी करना है। चलिए, सो क्लास आज आपने यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात की है, तो आप क्या करेंगे, घर से डायग्राम बना के लेके आएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।